हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषिक सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है ये ट्रू है कि फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और उसके बाद हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, यानी कि हमें कोई ऐसा रीजन देना है कि ये प्रूव हो जाए कि हाँ हमारा आंसर जो है वो सही है। यानी कि हमें एक तरीके से इसके कहने का मतलब है कि एक रीजन दीजिए। तो हम अब पहले अपने स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे वो सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो उसके बाद हम एक रीजन दे देंगे कि हाँ यही वजह है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है, मतलब जो कुछ भी है वो ये क्यों है, यही हमें रीजन देना है। तो अब हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है पहले क्वेश्चन का। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब हमें बताना है कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। यही हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, कि सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो हम देखेंगे रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर जो नंबर लाइन पे शो किए जा सके वो नंबर रियल नंबर होते हैं। तो हमारा नंबर लाइन पे कोई भी नंबर -∞ से शुरू होकर के +∞ पे खत्म होने वाला, ये हमारा नंबर लाइन है, बीच में 0। अब इसके इधर नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स, इसके इधर नेगेटिव नंबर्स। तो रियल नंबर जो होते हैं वो दो नंबर से मिल करके बने होते हैं, एक रेशनल और एक इर्रेशनल। ये इर्रेशनल और रेशनल ये दो नंबर्स हैं जिनसे मिल करके रियल नंबर बने होते हैं। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर से मिल करके रियल नंबर बने होते हैं। तो हमारे आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा ट्रू। अब हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट देना कि हाँ ये सही है, तो हम यही चीज इसके स्टेटमेंट में भी लिख देंगे कि रियल नंबर्स इज अ कलेक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स। यही चीज हमारा इसका स्टेटमेंट भी हो जाएगा। हमारा हो जाएगा रियल नंबर्स is made up of irrational numbers and rational नंबर्स। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ट्रू। अब रीजन में हमने लिखा रेशनल नंबर्स इज मेड अप ऑफ इर्रेशनल एंड रेशनल नंबर्स। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था ये हमारा सॉल्व हो गया। हमने बता दिया कि ये ट्रू है और फिर हमने रीजन भी दे दिया। अब हम एक बार फिर से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। उसके बाद ये कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि अपने आंसर को जस्टिफाई करिए, मतलब कोई ऐसा प्रूफ दीजिए कि हाँ ये माना जाए कि हाँ आपका आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रूफ के रूप में एक स्टेटमेंट देंगे। तो यानी कि हमें स्टेटमेंट देना है जिससे कि हमारा ये प्रूव हो जाए कि हाँ हमारा आंसर सही है। तो अब हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट था एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब ये कह रहा है कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं सारे वो एक रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? जो कि नंबर लाइन पर लिखे जा सकें। नंबर लाइन बीच में 0,
इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। ये हमारी नंबर लाइन है। और अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन दो नंबर्स से मिल करके बनी होती है, एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर्स। ये दो नंबर्स ऐसे होते हैं जिनसे मिल करके नंबर लाइन बनी होती है। तो इस वजह से सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर में आते हैं, क्योंकि रियल नंबर वो है जो कि नंबर लाइन पे लिखा जा सके, यानी कि सारे नंबर्स रियल नंबर हैं। और इर्रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर से मिलकर के नंबर लाइन बनी होती है। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स मिल करके बने हुए होते हैं इर्रेशनल और रेशनल नंबर्स से। और इसका आंसर हमारा हो जाएगा ट्रू। ट्रू रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ इर्रेशनल एंड रेशनल नंबर्स, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। और अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम अपना सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। तो हमारा सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट ऑफ m। ये कह रहा है कि जो नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है, इस पे जो हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स रूट ऑफ m के फॉर्म में होते हैं। वर m इज अ नेचुरल नंबर, जिसमें से कि रूट ऑफ m में रूट ऑफ m जो है, इसमें हमारा जो ये m है, ये जो हमारा m है, ये एक नेचुरल नंबर है। तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि नंबर लाइन जो होती है, इस पे नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, इस पे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। और अब अगर हम रूट ऑफ m के फॉर्म में देख लें तो हम 4 का देखते हैं। हमारा 4 है, जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा दो नंबर आएगा, या तो हमारा -2 आएगा या तो हमारा +2 आएगा। यानी कि या तो हमारा -2 आ जाएगा या तो +2 आ जाएगा। मतलब अगर हम -2 into -2 करते हैं तो भी हमारा आंसर आएगा +4। और अगर हम +2 into +2 करते हैं तो भी हमारा आंसर आएगा +4। यानी कि दोनों ही कंडीशंस में हमारा आंसर आएगा +4। और नेचुरल नंबर में तो माइनस नंबर्स आते नहीं है। और माइनस नंबर का रूट हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें -4 का रूट निकालना है तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारा -4 आ जाए, कि अगर हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा -4 आ जाए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अगर हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा +4 आएगा, ना कि -4। और अगर हम +2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा +4 ही आएगा, -4 हमारा नहीं आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब हमें रीजन देना है कि हमने क्यों फॉल्स कहा। तो हम रीजन में लिखेंगे कि -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम अपना सेकंड पार्ट एक बार फिर से देखते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट ऑफ m। जो नंबर लाइन है, इस पे जितने भी नंबर्स होते हैं सब रूट ऑफ m के फॉर्म में होते हैं। वर m इज अ नेचुरल नंबर, और m एक नेचुरल नंबर होता है। तो हम ये तो जानते हैं कि जो नंबर लाइन होती है उस पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम किसी रूट को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें किसी सेम नंबर्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारा रूट आता है। यानी कि अगर हमें -4 का रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम ये -4 का रूट हमारा निकलेगा ही नहीं।
क्योंकि हम कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा है ही नहीं जिसको कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पे हमारा -4 आ जाए। अगर हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा +4 आएगा। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा +4 आएगा। तो यानी कि कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा है ही नहीं कि अगर हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा माइनस में आंसर आ जाए। यानी कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। रीजन में हमने लिख दिया -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं है। हमारा यही इसका सेकंड पार्ट के आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। तो अब हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। अब ये कह रहा है सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। हमारे रियल नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे लिखे जा सके, और किससे बने होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। गलत कैसे है, इर्रेशनल नंबर में रेशनल नंबर थोड़ी ना आते हैं जो सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर। तो हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर फॉल्स। अब हमें रीजन देना है। हम रीजन में लिख देंगे कि रेशनल नंबर इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, रेशनल नंबर is not an irrational number। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम अपना ये थर्ड पार्ट एक बार फिर से देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर्स दो चीजों से मिलके बने, एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। रेशनल प्लस इर्रेशनल। ये हमारा रियल नंबर होता है, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर मिल करके। यानी कि ये रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मिल करके हमारा रियल नंबर बनता है। तो अब ये तो हो सकता नहीं कि इर्रेशनल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर, क्योंकि अगर हम ये करेंगे, हम क्या होगा, अगर हम इसे, ये जो है रेशनल नंबर, अगर हम इसे लेते जाएं इधर तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इर्रेशनल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर। तो हमारा ये अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो हमारा ये सही होता, लेकिन ये हमें दे दिया कि इर्रेशनल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर, तो हमारा इस वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस इतने को मिटा दिया, ये रेशनल नंबर को गायब कर दिया रियल नंबर में से। तो इसी वजह से हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। हम इसलिए लिख देंगे फॉल्स, और रीजन में हम यही चीज लिख देंगे, रेशनल नंबर इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट भी इसका हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। ये कह रहा है, मतलब ये पूछ रहा है कि सारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के, वो सारे इर्रेशनल होते हैं। जैसे कि ये मतलब कहना चाह रहा है कि जो हम मान लेते हैं m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये कहना चाह रहा है कि जो रूट ऑफ m है, इसको जब हम रूट से हटाएंगे तो इक्वल्स टू हमारा हमेशा हमारा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ये जब भी हम रूट हटाएंगे, चाहे m के स्थान पर हम चाहे जो रखें, हमारा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। यही चीज ये पूछ रहा है। अब उसके बाद ये कह रहा है इफ नॉट,
गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अब ये कह रहा है कि अगर नहीं, मतलब अगर हम इसका जवाब देते हैं नो, कि नहीं ये जो कह रहा है कि ये गलत है, ये नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब हमसे कह रहा है कि इफ नॉट, मतलब अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये प्रूव करने के लिए कोई एक एग्जांपल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ये p/q के फॉर्म में, मतलब कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमारा इर्रेशनल नंबर है, मान लीजिए हमारा 22/7, यानी कि पाई जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। पाई का मान क्या है, 22/7, 22/7। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा वो कभी खत्म होता है, नहीं होता। हमारा 3.14 डॉट 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 ये चलता चला जाता है। अभी तक कोई भी कंप्यूटर, कोई भी इंसान पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं कर पाया है 22/7 को और ज्यादा सॉल्व करने के बाद। और इसीलिए अगर हम पाई का मान 22/7 रखते हैं तो हमारा आंसर कुछ और आता है, और अगर हम पाई का मान 3.14 रखते हैं तो हमारा आंसर कुछ और आता है। यही डिफरेंस इसमें हो जाता है। ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, और ये क्यों इर्रेशनल है, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा, ये चलता चला जाएगा। आप चाहे जितना इसको निकालते जाइए, चलता चला जाएगा। 100 से भी ज्यादा डिजिट्स पॉइंट के बाद इसके निकल चुके हैं, और ज्यादा ही। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर इसीलिए है। तो हम क्या जानते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे कंप्लीटली कट जाते हैं। जैसे हमारा रेशनल नंबर हमारा 2 है, 2 हमारा रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आंसर देंगे नो। क्यों नो, नो हमारा आंसर तो हो गया नो। क्यों नो, क्योंकि √4 जो है, √4 इसका आंसर क्या है, या तो +2 या तो -2। -2 हमें देखना नहीं, क्योंकि हमें दिखा है पॉजिटिव इंटीजर, तो -2 तो हमें देखना नहीं, इसलिए -2 को हम हटा देंगे। +2 यानी कि 2/1, और 2/1 तो हमारा रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल तो है नहीं। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा √4 = 2 is a rational number। 2 is a rational number। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा नो। √4 = 2, यानी कि √4 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। इज अ रेशनल नंबर, 2 एक रेशनल नंबर है। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार फिर से देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। अब ये पूछ रहा है कि क्या सारे ये जो स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के, ये इर्रेशनल होते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ऐसा कोई उदाहरण दीजिए, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए रूट का, स्क्वायर रूट का, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट का, जो कि सॉल्व करने के बाद, रूट से हटाने के बाद वो रेशनल नंबर रहे, यानी कि उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे। अगर हम √2 करते तो उसकी वैल्यू हमारी फिक्स्ड नहीं रहती, लेकिन हमने क्या किया, हमने √4 किया। √4 की वैल्यू क्या है, √4 की वैल्यू फिक्स्ड है। √4 की वैल्यू क्या है, प्लस और -2, यानी कि √4 की वैल्यू है प्लस और -2। यही हमारी √4 की वैल्यू प्लस और -2, यही है हमारी √4 की वैल्यू, यानी कि या तो +2 या तो -2। हमें क्या देखना है, हमें पॉजिटिव देखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इस नेगेटिव को मिटा देंगे, नेगेटिव हमें देखना ही नहीं है, हमें खाली पॉजिटिव देखना है। तो 4 का तो हम देख रहे हैं सीमित है ना, 2 हमारा सीधे सीधे आ जा रहा है 2, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 इज अ रेशनल नंबर। √4 = 2
और 2 इज अ रेशनल नंबर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नो, अब हमने आंसर दिया नो। अब हमें कोई एग्जांपल देना था, तो हमने एग्जांपल दिया √4 इक्वल्स टू 2 और 2 इज अ रेशनल नंबर। 2 इज अ रेशनल नंबर, यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा। और हमारे चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक तथा शेयर करें, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।